अभी 12 तारीख आ रही है, जो एक आधी आपने ब्लंडर्स किए हैं। नॉर्मली मैं इस चीज के हक में नहीं होता कि जो आपने एक स्क्वाड अनाउंस किया है, नाउ स्टिक विद इट, बट मसला इस स्क्वाड से ये हो रहा है कि आपका बैलेंस नहीं बन रहा प्लेइंग 11 का। Oh, and that's going for 6. That's going out. Miles and 50 up. What an innings of just 21 deliveries. Goodness me, how strong is Sohaib Maksud? No ball. No ball is... अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज लाखों करोड़ों क्रिटिक्स जिनको आग लगी हुई थी कि भाई रोहित शर्मा को निकाल दो, रोहित शर्मा की फिटनेस नहीं है, रोहित शर्मा मोटा हो गया है, रोहित शर्मा बुढ़ा हो गया है। इंडिया के जर्नलिस्ट, इंडिया के एक्स क्रिकेटर, क्या तगड़ा जवाब दिया रोहित शर्मा तुमने। और मेरा हमेशा मानना होता है कि भाई जो इस कैलिबर के प्लेयर होते हैं ना, जिनकी अपने मुल्क के लिए इतनी खिदमात है, 32 सेंचुरियां, 3 डबल सेंचुरियां, 5 आईपीएल के टाइटल अपने नाम किए हुए, एज ए प्लेयर T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एज ए कैप्टन T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एज ए कैप्टन 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था जिस तरह से एज ए डोमिनेट बैट्समैन और एज ए डोमिनेट कैप्टन उन्होंने परफॉर्म किया था, और फाइनल में अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके थे। इस तरह के प्लेयर को जिसने अपने मुल्क को इतना कुछ दिया है, ये डिसीजन के रिटायर कब होना है, ये डिसीजन उस बंदे का होना चाहिए, ना कि उसको कुछ मीडिया के प्रेशर में या कुछ लोगों के प्रेशर में या कुछ एक्स क्रिकेटर्स के प्रेशर में आकर ये फोर्स किया जाए कि भाई तुम रिटायर हो जाओ। और हमने बड़ी बातें भी सुनी कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं, ये सारी की सारी मन गढ़ंत कहानियां होती हैं। जितना मैंने इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया और जितना मैंने रोहित शर्मा की क्रिकेट को और जितना मैंने गौतम गंभीर को मीडिया पे फॉलो किया है, गौतम गंभीर के मैंने कितने इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा और युवराज सिंह से बड़े वाइट बॉल क्रिकेटर इंडिया की हिस्ट्री में पैदा नहीं हुए। उनसे एक दफा पूछा गया था कि हु यू थिंक दैट हैज बीन द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही सेड युवराज सिंह। और एक टाइम पे उनसे पूछा गया कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा व्हाइट बॉल क्रिकेट का बैट्समैन कौन है। उन्होंने विराट कोहली का नाम नहीं लिया, उन्होंने बाबर आजम का नाम नहीं लिया, उन्होंने केन विलियमसन, जो रूट, सिर्फ किसी का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई रोहित, ये उस टाइम की बात बता रहा हूं जब विराट कोहली अपनी पीक पे थे। उन्होंने कहा भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस वक्त दुनिया में रोहित शर्मा के कोई करीब भी नहीं फटकता। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रोहित शर्मा जब खेलता है ना, रोहित शर्मा जब ऑन सॉन्ग होता है, रोहित शर्मा के करीब भी नहीं लगता, चाहे वो कोई विराट कोहली हो, चाहे कोई बाबर आजम हो, चाहे कोई केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ की जो फैब 5, 6, 7, 8 जो भी लगा लो, जब रोहित शर्मा ऑन सॉन्ग होता है, जब रोहित शर्मा खेल रहा होता है, जो एबिलिटी रोहित शर्मा के पास है ना सर, गेम को 5 से 10 ओवर में चेंज करने की। और ये 2023 के बाद रोहित शर्मा ने अपना ये रूप बनाया है। आप अगर उससे पहले जब देख लेना, जब ये शेखर धवन के साथ ओपनिंग करते थे, उस टाइम में ये जो पावर प्ले के 10 ओवर में थे, ये इतना डोमिनेट नहीं करते थे। शेखर धवन ज्यादा रन बनाते थे। और एक दफा रोहित शर्मा ने बोला भी था कि भाई मैं नेचुरल ओपनर नहीं हूं, मुझे टाइम लगता है। बट जब उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव अप्रोच चेंज करनी थी इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जब उन्होंने प्लेयरों को कहना था कि हमने इस तरह डोमिनेट करके खेलना है जिस तरह दुनिया खेल रही है, अब दुनिया की स्पेशली टॉप की टीम्स खेल रही हैं, देन ही हैड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने अगर रिस्क क्रिकेट खेली थी, उन्होंने पहले अपने आप से स्टार्ट किया। और आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली है ना, कसम से मजा आ गया। इट्स नॉट अबाउट 100, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी सिक्सेस दैट इट्स अबाउट हाउ डिड ही प्ले। जिस तरह की उन्होंने शॉटे और जिस तरह की ब्रूटल और डोमिनेट बैटिंग की है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, उसमें ब्रेंट डकेट ने 50 किए, 69 रन की इनिंग जो रूट ने खेली, हैरी ब्रोक ने कंट्रीब्यूट किया 42, लिविंगस्टन ने बनाए, कोई बड़ा स्कोर नहीं आया इंग्लैंड की तरफ से। और भाई अगर आपने इंडिया को इंडिया में हराना है ना वनडे क्रिकेट में, हमने देखा कि इंडिया के लिए 300 समथिंग एट होम चेस करना एब्सोल्यूट नथिंग। अगर आपने इंडिया को उनके घर में हराना है वनडे क्रिकेट में, आपके किसी बैट्समैन को 130-40 करना पड़ेगा। यही इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है। उनके बैट्समैन 40, 35, 50, 60 करके आउट हो रहे हैं। 304 रन लगाए एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, आप देखो तो आपको लगता है यार वनडे क्रिकेट में 304 इज अ गुड टोटल। अगर भाई साहब आज जो रोहित शर्मा किसी और प्लान से आए, तो शुभमन गिल की जो इनिंग्स है ना, वो रोहित शर्मा की ब्रिलियंस की वजह से ना कहीं बेचारी छुप गई। वो भी बहुत डोमिनेट खेले और बहुत क्लास का खेले। वो जो इंडिया की, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के बारे में सोचें ना, जो उनको थोड़े बहुत कंसर्न्स होंगे टॉप 3 के मामले, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा मानना होता है कि अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं, कोई आईसीसी इवेंट जीतना चाहते हैं, योर टॉप 3 जो बैट्समैन होते हैं उनकी फॉर्म और उनका कैलिबर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मोस्टली उन्होंने ज्यादा
बैटिंग करनी होती है, उन तीनों टॉप 3 में से एक बड़ा 100 आता है, तो उनका फॉर्म में होना और उनका तगड़ा प्लेयर होना बहुत जरूरी है। इंडिया के अगर आप टॉप 3 देखते हैं वो तगड़े तो बहुत है, लेकिन उनके लिए कंसर्न था कि यार विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं किए, उन पे भी मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स, हर तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है। रोहित शर्मा पे तो बहुत ही ज्यादा हुआ ना कि यार मोटा हो गया है, बुढ़ा हो गया है, फिटनेस नहीं है। एक दफा उन्होंने सोचा कि भाई मैं शायद रिटायर हो जाता हूं, मगर उनके जो करीबी, उनकी वाइफ होंगी, उनकी फैमिली होगी, दे सेड नहीं, तुम्हारे अंदर अभी काफी क्रिकेट बाकी है। अभी अगर आप इंडिया की टॉप 3 देख लें, शुभमन गिल इस वक्त बहुत फॉर्म में है, रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ गए हैं, विराट कोहली ग्रेट प्लेयर हैं, वो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर अगले मैच में वो भी रन करते हैं तो इंडिया की हमेशा से जो टॉप 3 की परफॉर्मेंसेज है इन एनी बिग टूर्नामेंट, वो उनकी स्ट्रेंथ रही है। और सबसे बड़ा जो मुझे पॉजिटिव इंडिया की टीम में इस वक्त लग रहा है वो अक्षर पटेल की बैटिंग से परफॉर्मेंसेज है। एक प्लेयर होता है ना जिसको आप भाई साहब उठाकर किसी भी सिचुएशन में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भेज देते हो। अक्षर पटेल ने इस तरह की बैटिंग नहीं की कि उनको जाके पिच हिटर के तौर पे भेजा जाता है। जहां पे भाई 30 बॉलों में 25 करना होता है वो भी करते हैं, जहां 25 बॉलों में 50 करना होता है वो भी करते हैं। तो इंडिया के पास वो जो हम पाकिस्तानी टीम में इस वक्त बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास मिडल में विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है। एक इब्रार के साथ हम खेल रहे हैं, बाकी जो 2 हमारे स्पिनर हैं वो डोमिनेटली बैट्समैन है, तो वहां उसकी वजह से शायद हम मिडल में विकेट्स लेने के लिए स्ट्रगल करेंगे। लेकिन इंडिया के पास ये लग्जरी है कि उनके पास अक्षर पटेल जो कि डोमिनेटली स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा जो कि डोमिनेटली स्पिनर हैं, वो प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनके पास हार्दिक पांड्या हैं। तो ये ऑलराउंडर, इस तरह के ऑलराउंडर टीम में होना ना, तो ये टीम को बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं इन वाइड बॉल क्रिकेट, जहां पे मुझे लगता है शायद पाकिस्तान थोड़ा सिलेक्शन में मार खा गया। पाकिस्तान ने शायद सिलेक्शन उस तरह नहीं की कि पाकिस्तान को अब वो लग्जरी नहीं मिल रही। जब इस तरह की ऑलराउंडर्स की लग्जरी आपके पास नहीं होती ना, आपको प्लेइंग 11 बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और मेरा हमेशा मानना है कि जिस तरह इंडिया अपने घर पे डोमिनेट करता है ना सर, जब तक आप बड़ी टीम नहीं बन सकते, जब तक आप अपने घर पे डोमिनेट नहीं करोगे। इंडिया ने जब ये अपना एक सफर शुरू किया था ना डोमिनेंसी की तरफ, जो उन्होंने फ्रॉम एवरी टीम टू अ वर्ल्ड क्लास टीम, सबसे पहले उन्होंने अपने घर में जीतना शुरू किया था, उन्होंने अपनी कंडीशंस का फायदा उठाना शुरू किया था, एंड दे वर अनबीटन, दे वर वर्ल्ड बीटर्स एट देयर होम। फिर उन्होंने बाहर जीतना शुरू किया था। यही बात हम हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए करते हैं कि आपको इस तरह के स्टेप लेने की जरूरत है कि आप अपने घर पे जीते। चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर पे हो रही है, पाकिस्तान के पास मौका है। अभी 12 तारीख आ रही है, जो एक आधी आपने ब्लंडर्स किए हैं, नॉर्मली मैं इस चीज के हक में नहीं होता कि जो आपने एक स्क्वाड अनाउंस किया है नाउ स्टिक विद इट, बट मसला इस स्क्वाड से ये हो रहा है कि आपका बैलेंस नहीं बन रहा प्लेइंग 11 का। आप इंडिया की टीम देखें ना, आपको लगता है कि यार उनके पास कितने सारे बॉलिंग ऑप्शन है, कितनी लंबी बैटिंग है, तो जब आप पाकिस्तान की टीम देखते हो ना तो आपको लगता है यार प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशंस खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस नहीं है, बॉलिंग में आपके पास मिडिल में आउट करने वाले बॉलर्स नहीं है। तो ये प्लेयर सारे अच्छे कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सके। कभी कभी आपको अपने हरीफ से भी सीखना होता है। ये अब बात हमें ना की जाए कि पाकिस्तान में जी रिसोर्सेज नहीं है, सारे रिसोर्सेज हैं सर, सब प्लेयर्स अवेलेबल हैं। आप इस सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती आप लोग कर गए हैं। 12 तारीख है, मुझे पूरी उम्मीद है इस दफ़ा भी ये तारीख है हमारी कि हमेशा चेंजिंग होती है, और मुझे लग रहा है दोबारा तब्दीलियाँ 1-2 होने के चांसेस हैं, जो कि खबरें आ रही हैं ज़राए के ज़रिए। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी।